हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उसको सुना जाए। हम स्टेट कैडर के विरोधी नहीं है, जो हमारे ग्रीवेंसेस है उनको सुना जाए और उसके बाद सरकार जो फैसला लेती है हमें कोई आपत्ति नहीं है। 10 महीने हो चुके हैं, हमारी एसओपी जारी नहीं हुई है। डीसी ऑफिस नाहन यूनियन के पदाधिकारी आज नाहन में पत्रकार वार्ता करते नजर आए। उन्होंने कई मांगों को लेकर अपनी बात रखी, साथ ही स्टेट कैडर को लेकर भी स्थिति को स्पष्ट किया। डीसी ऑफिस यूनियन नाहन के अध्यक्ष सुदेश तोमर ने पत्रकारों के सामने अपनी मांगों को दोहराते हुए क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। जैसा कि हम पहले भी आप लोगों के साथ रूबरू हुए हैं, 3 अक्टूबर 2023 को हमारा जो है स्टेट कैडर की नोटिफिकेशन हुई मिनिस्ट्रियल स्टाफ। उसके बाद हम लगातार सरकार से बातचीत करते रहे कि हमारे को वार्ता के लिए बुलाए, हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उसको सुना जाए। हम स्टेट कैडर के विरोधी नहीं है। अगर सरकार कोई फैसला जनहित में लेना चाहती है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, बट उसमें जनहित निहित हो, जो सबसे बड़ी बात है। अगर जनहित है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ हमारी जो आपत्तियां हैं वो है कि हम 1 साल से लगभग 10 महीने पूरे होने वाले हैं, हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। ज्ञापन के माध्यम से हमने सीएम साहब को भी दिया, हमने माननीय हमारे राजस्व मंत्री जी को भी दिया, हमारे एसीएस साहब हैं उनको भी दिया, हमारे समस्त जिलों ने उपायुक्तों के माध्यम से भी जो है अपनी बात सरकार तक पहुंचाई कि हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए, जो हमारे ग्रीवेंसेस है उनको सुना जाए और उसके बाद सरकार जो फैसला लेती है हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने, आप लोगों ने देखा, हमने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई हमने काले बिल्ले नहीं लगाए, हमने कोई पेन डाउन स्ट्राइक नहीं की, हमने कोई जनता का काम नहीं रोका, क्योंकि हमें पता है कि जो जनता का सबसे ज़्यादा फुटमेट होता है वो डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसील ऑफिस और सब तहसील ऑफिस में जो भी हमारे कर्मचारी साथी हैं उनको वो जनता के प्रति समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं। तो हमारे अभी आप लोगों ने देखा कि पटवारी कानून संघ वो भी हमारे ही साथी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एक ही हमारा जो पेरेंटल डिपार्टमेंट है वो एक ही है। उन्होंने थोड़ा सा एजिटेशन किया, कहाँ बंद कर दिया, तो उन्हें सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। तो हमारी थोड़ी सी ये हमारे साथियों में पूरे स्टेट में ये थोड़ी सी दुख की बात है कि हमने तरीके से, आज तक आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ है वो आंदोलन का रास्ता कभी नहीं अपनाया है। हमने जो भी अपनी मांगे हैं हमने शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के साथ मिलजुल कर उसका सोल्यूशन किया है। परंतु इस बार हमें थोड़ी सी हताशा हो रही है, जिसके कारण हमें आज लोग को आपको बुलाना पड़ा और हमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। दूसरा है जो हमारा है फैक्ट है कि जो हमारी 10 महीने हो चुके हैं, हमारी एसओपी जारी नहीं हुई है। तो इससे जो है हमारे जो अब आने वाली प्रमोशनल है, जब आपके पास कोई एसओपी 10 महीने में नहीं बनी है तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो विभाग है उसको भी जो हमारी सीनियरिटी वगैरह है उसको बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा ये भी कंसर्न है कि माना कि हमारे 30 जून तक जो डीपीसीज थी, प्रमोशन से रिलेटेड जो थे, वो सरकार ने हमारे जो पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी थे, हमारे डीसीज थे, उनको थे, डिपकॉम स्तर पर हमारे कमिश्नर साहब थे, उनको थी, तो वो हो रही थी। 30 जून के बाद अब कोई ना तो अभी तक एसओपी नहीं जारी हुई है। अब हमारे जो साथी एलिजिबल होने वाला है तो वो में ये डर सता रहा है कि जो हमारे जो प्रमोशनल एवेन्यू है वो इफेक्ट होंगे। तो एक हमारा ये है कि हमारी एसओपी नहीं जारी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है उसका हमें शायद आने वाले हमारे जो साथी हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा। तीसरा है, सरकार कहती है कि हम जो है हमारे कई साथी है बाहरी जिलों में है, वो अपने घर आना चाहते हैं, तो हम उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, मोस्ट वेलकम है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 5% इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोटा होता था। उसमें क्या होता था कि हमारे जितने भी साथी है बाहर है वो अपने ज़िले में आते थे, आए हुए भी हैं, मेरे भी कई साथी है। कि मैं इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि मान लो हमारे 2 साथी किसी और ज़िले में है, जिला सिरमौर के चाहे वॉटेवर जो भी ज़िला है, और वो एक साथ लगे हैं, एक सीनियर है एक जूनियर है, लगे वो साथ है, बट सीनियरिटी तो उनकी जूनियर और सीनियर की रहेगी। मान लो कि एक भाई की पारिवारिक परिस्थितियां या निजी कारण ऐसे है कि उसको 5% कोटे में आना पड़ा, क्योंकि 5% कोटे में हमारी सीनियरिटी
लूज हो जाती है। मान लो उसके 2 साल है तो वो 2 साल का नुकसान करके अपने ज़िले में आ सकता था, जो 5% जो ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत। अब मान लो कि वो एक भाई आ गया है, एक अभी भी उसी दूसरे ज़िले में। अब जब स्टेट कैडर हो गया है तो वो 2 साल का नुकसान करके यहाँ आया हुआ है, और जो दूसरा भाई है वो वहीं बैठा था, उसको किसी भी का चाहे वो जो मर्जी हो, अब वो अपने ज़िले में आता है तो वो उस भाई से सीनियर हो जाता है, जो 2 साल पहले 2 साल सीनियरिटी लूज करके आया है, यद्यपि वो उस ज़िले में सीनियर था। परंतु अब यहाँ क्योंकि उसने सीनियरिटी लूज की है तो वो यहाँ पर वो जूनियर हो जाएगा। तो ऐसे लगभग हमारे अगर पूरे हिमाचल की बात करूँ तो अभी 150 से 200 साथी हमारे ऐसे हैं। तो अब ये लिटिगेशनें बनेंगी, आप भी समझ सकते हैं कि जब ऐसा किसी का निजी जो है प्रमोशन एवेन्यू जो इफेक्ट होगा तो वो उसका लिटिगेशनें बनेगी तो इसका सरकार को भी नुकसान ही हो रहा है। अभी आपको पता ही है कि 5-6 केस ऐसे चले हुए हैं कि बड़े हाई लेवल की मीटिंगें हो रही है, सरकार को उनको सॉल्व करने में भी परेशानियां हो रही है। तो इससे भी जो है वो सरकार को भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है कि जब लिटिगेशनें बढ़ेगी। फिर आगे कहना चाहूँगा कि जो स्टेट लेवल पे जो एक एस्टेब्लिशमेंट बनेगी पूरे स्टेट की, उसमें भी कम से कम 200 से 300 कर्मचारी और अधिकारियों की ज़रूरत है। जब एक जगह पर जब 5 से 6 हज़ार जो हमारे कर्मचारी साथी हैं उनकी जब सीनियरिटी एक जगह पे बनानी पड़ेगी, सारी एस्टेब्लिशमेंट एक जगह पे बनानी पड़ेगी, तो उसमें भी दिक्कतों का सामना आएगा। सरकार को इतने अतिरिक्त पद सृजित करने पड़ेंगे जिससे वित्तीय बोझ भी पड़ेगा, और उसका भी शायद कहीं ना कहीं फिर सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आज की डेट में माननीय मंत्री जी भी कहते हैं कि सड़कें हैं, सब कुछ है, हमें कोई वो नहीं है, पर जो हमारा थोड़ा सा प्रमोशन एवेन्यू है उस पर जो इफेक्ट पड़ा कम से कम हमारे साथ वार्ता तो की जाए।